नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। इस समय हम पहुंचे हैं ललितपुर जनपद के पाली तहसील में। हमारे साथ पाली मंडल के मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पुनीत चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कौशिक जी। लोकसभा का चुनाव आ गया है 2024 का, क्या तैयारियां हैं पाली मंडल की? तैयारियों में लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार चल रहा है। जो संगठनात्मक जो कार्यक्रम चल रहे थे अभी तक, वो सभी प्रत्येक बूथ पर एक एक दो बार कार्यक्रम हो गए हैं। और अब तो हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए ही हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अनुराग शर्मा जी, उनकी सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन के प्रदीप जैन आदित्य से है, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। क्या लग रहा है कि चुनावी डगर बिल्कुल आसान है या मामला कहीं ना कहीं फंसेगा? नहीं, देखिए कौशिक जी, ऐसा है कि मेरी नज़र में, क्या आप भी देख रहे होंगे कि पहली बार तो कोई टक्कर में है ही नहीं, ठीक है। और कुछ जो आपको थोड़ा बहुत लगता होगा कि जो विपक्ष वाले हैं, तो वो तो पहले भी विपक्षी थे और आज भी हैं। और बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नॉन स्टॉप अनुराग शर्मा जी हैं। और मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में सबसे बड़ी जीत वो यहाँ से जीतेंगे और 400 पार में अपना सहयोग करेंगे। 400 पार कैसे होगा ये 400 पार? बहुत सारे दल इकट्ठे हुए हैं विपक्ष में, कैसे 400 पार होगा? अरे तो अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले ऐसा था कि मंच पे से ये लोकतंत्र का महापर्व है। हाँ। सोशल मीडिया से 400 पार नहीं 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 होगा। नहीं, सोशल मीडिया का मतलब मेरा ये है कि हर घर में टेलीविज़न है, मोबाइल है। जो पहले की बातें, पहले लोग बाग जो मंच पे से बोल जाते थे, चाहे झूठ बोले या सच, तो वो पब्लिक मान लेती थी। अब पब्लिक को सच और झूठ दिखाई देता है। वो सोशल मीडिया के जरिए, गूगल के जरिए या टेलीविज़न के जरिए सब कुछ देखता है। और आप लोगों के जरिए सच्चाई परोसी जाती है। भारतीय तो लोगों जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार कितना दिया है? रोजगार के बारे में बहुत बढ़िया पूछा है आपने। आपको थोड़ा हम 2 मिनट का समय लेंगे, अगर आप बीच में मुझे हस्तक्षेप ना करें। देखिए, आप ये देखिए कि जब जिस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय 100 करोड़ के आसपास हमारी आबादी थी। इसके बाद मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे। उस समय हमारा जनसंख्या का जो युवा वर्ग है, वो जैसे फसल पक के तैयार होती है, इसलिए हमारा युवा पढ़ लिख के डिग्री लेके तैयार हो गया था। उस पर निवर्तवर्तनी पिछली सरकारों ने कोई कार्य नहीं किया रोजगार के लिए। और जिस समय हमारी सरकार आई, माननीय मोदी जी आए, और एकाएक आपने देखा कि अब 140 करोड़ आबादी हो गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा युवा है, और वो भी पढ़ा लिखा डिग्रियाँ लेके घूम रहा है। तो उन्होंने रोजगार सृजन के लिए बहुत सी योजनाएं निकाली, जैसे कि कौशल विकास योजना है, और जो अभी प्रधानमंत्री ये विश्वकर्मा योजना है, उसके तहत उन्होंने कि जो जिस ग्रेड का है उसमें आप आवेदन करिए और आप ट्रेनिंग लीजिए और अपना धंधा शुरू करिए। पाली क्षेत्र में हाँ, सांसद अनुराग शर्मा जी ने हाँ। क्या कार्य कराए पिछले 5 वर्षों में? पाली में देखिए, हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, जो बहुत दिनों से मांग चलती आ रही थी। तकरीबन जब मैं 15-16 साल का था, उस समय भी हमारे अरविंद जैन डॉक्टर साहब जी मंत्री जी थे। उस समय से लेके अभी तक मांग चलती आ रही थी। अब कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण वो नहीं हो पाया, लेकिन अब वो हुआ है। ये हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ में सड़क देखिए, और जो हमारे यहाँ पे सौजना क्षेत्र में अभी तक के बुंदेलखंड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, और जो फैक्ट्री, ड्रग फैक्ट्री लग रही है, वो सबसे बड़ा है। और यहाँ तक कि एशिया का तो नहीं, लेकिन बुंदेलखंड में किसी ने अगर पहल की तो वो पहली बार की। और इसका आदरणीय सांसद जी को मैं अपने नगर के और मंडल की ओर से साधुवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं जब युवा राजनीति में आते हैं, आप बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, तो उनको राजनीति में कई प्रकार की अड़चनें आती हैं। बड़े नेता जो होते हैं वो उनको बढ़ने नहीं देते हैं। तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ क्या? देखिए, ये उस व्यक्ति को लगता है जो स्वार्थवर्त राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उस वो निस्वार्थ भाव से काम करने वाला कभी ये नहीं सोचता है। और भारतीय जनता पार्टी में एक मूंगफली बेचने वाला भी मुख्यमंत्री बन जाता है,
अगर हमारे पास लगन है और हम कार्य करते हैं तो उसे किसी बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो स्वयं अपने आप ऊपर उठता जाता है। मैं हूँ, मैंने फर्श उठाने से लेके बूथ लेवल से लेके युवा मोर्चा से लेके महामंत्री से लेके आज मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। जी। तो मैं अपने कार्यों की बदौलत हूँ, ना कि मैं किसी सिफारशी या किसी नेता की आवभगत करके, ना किसी की भक्ति पूजन करके बना हूँ। हमारे संगठन का जो ध्येय है, जो कार्य करेगा वो स्वतः ऊपर बढ़ता जाएगा। उसमें आपने देखा होगा कि अब आप जो हमारे पूर्व महामहिम जो राष्ट्रपति हुए हैं, उनको भी बहुत कम लोग जानते थे, और अभी जो हमारे महामहिम जी राष्ट्रपति बनी हैं मुर्मू जी, उनको भी कोई नहीं वैसे जानता था। तो ऐसे ही हमारे संगठन में कब किसको क्या मिल जाए, उनको अपने कार्यों की बदौलत ही पद मिलते हैं और कार्य मिलते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ से चुनाव जीतती है, उनकी सरकार बनती है, आपकी सरकार बनती है, तो सबसे पहले आप कौन से कार्य कराएंगे जो अभी रह गए? सबसे पहले मैं नगर पंचायत पाली में जो पाली से बरेली बस चलती थी, मैं सर्वप्रथम उसके लिए ही चालू कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बस न चलने के कारण हमारे यहाँ जो चौरसिया समाज के नाम से ही पाली को जाना जाता था, और बस के अभाव में जो पानों की हालत है कि उन्हें अच्छा दाम नहीं मिलता है, क्योंकि 8 दिन में एक दिन व्यापारी पान ले जाता है तो वहाँ मंडी में भी कम दामों में बिकता है। जब रोज़ यहाँ से पान जाएगा तो उसका वाजिब दाम भी मिलेगा। इसलिए उस बस के अभाव में महीने 2 महीने में 1-2 परिवार यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जब मैं आपके नगर में आया तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी जो पाली मंडल है, बड़ी गुटबाजी है आपके। नहीं, गुटबाजी तो नहीं है, ऐसी तो देखो हर एक कुछ में रहता है। तो सब कि ठीक है। एक परिवार में भी एक मत नहीं रहता, 5 लोग हैं तो 5 के मत रहते हैं। उसका ये मतलब नहीं है गुटबाजी। गुटबाजी का क्या मतलब बताइए आप? संगठन के कार्यकर्ता हैं, कर रहे हैं काम, वो कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि व्यक्तिगत हमारी आपकी पटरी नहीं खा रही है तो हमसे बात नहीं करोगे, लेकिन संगठन में तो हम सब एक हैं, काम करते हैं सब। ललितपुर जनपद में सबसे ईमानदार नेता कौन है? ललितपुर जनपद में अब क्या आपको कोई भी ईमान लगता है? मेरे तो सभी नेता ईमानदार हैं। एक पर लगा दो, किसी पर इल्ज़ाम लगाओ तो, और जो गलत होगा उसको सज़ा मिलेगी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई राज्यों में है, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? सबसे अच्छा मुख्यमंत्री तो अब हमारे तो जो भाजपा के प्रदेशों के हैं तो सभी अच्छे हैं, लेकिन अभी मैं अपने मुख्यमंत्री सर बाबा जी को मानता हूँ कि हाँ, बाबा जी बेस्ट एंड चीफ। सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है, कौन रहा अब तक जितने भी प्रधानमंत्री देखो, रहे हैं? उनमें निवर्तमान में स्वर्गीय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके विपक्ष भी कायल था, विपक्षी उन्हें राजनीतिक गुरु मानते थे, हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के हमारे मुलायम सिंह जी भी हों तो वो भी अटल जी को मानिए, अटल जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उनमें वो काबिलियत थी कि विपक्षी भी उनका सम्मान करते थे, बात मानते थे, और कितनी दलों के साथ उन्होंने 5 वर्ष सरकार चलाई। उसके बाद जो अभी वर्तमान में हैं वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन जैसा मैंने आज तक अब जब से होश संभाला है, जब से ऐसा पावरफुल नेतृत्व नहीं देखा, नेतृत्व करता नहीं देखा। अधिकारी नियंत्रण में है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं? नहीं, अब सुनते हैं, अब जो नहीं सुनते हैं तो फिर उनकी शिकायत शिकवा होती है। तो शिकायतें दूर होती हैं फिर नहीं होती? और होती हैं, क्यों नहीं होती? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पाली मंडल के मंडल अध्यक्ष चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते।